जय गुरुदेव। वचन मुक्तिकम। जय गुरुदेव की वाणी। युग परिवर्तन की मौज। कलयुग का समय अभी पूरा नहीं हुआ है, उसका प्रथम चरण है, किंतु प्रथम चरण में ही पाप इतना बढ़ गया है कि महात्माओं ने युग परिवर्तन की मौज की। इसी कलयुग में सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा कुछ हजार वर्षों के लिए, उसके बाद फिर कलयुग लग जाएगा। यह जन्म जुआ है। इस तरह रुदन करते हो, रोते हो अपने बाल बच्चों के लिए, उनके लिए रोते हो। खाना पीना छोड़ दिया, मदहोश रहे, लेकिन उस मालिक के लिए, उस प्रभु के लिए, उसके दर्शन दीदार के लिए आपने एक आंसू नहीं गिराए। अगर उस खुदा के लिए, उस मालिक के लिए आंसू गिराते तो वो मालिक आपको मिल जाता। आप तो सो रहे हो, अंधकार में हो। ऐसा कोई जानकार मिल जाए जिसने उस मालिक को देखा, तब इस मनुष्य मंदिर में जिसमें जीवात्मा बैठी है उसका काम बन जाए। उसके लिए आपके पास न प्रेम है, न श्रद्धा है, न सेवा है। उसके लिए तो आपके पास कुछ नहीं, और जो तुम्हारा नहीं उसके लिए दिन रात रोते हो, तड़पते हो। अरे बच्चों, जो तुम्हारा है उसके लिए जरा भी तड़पते? यह जन्म जुआ है। अगर हार गए तो दोबारा मिलने वाला नहीं, इसलिए प्रायश्चित करना दरवाजे पर बैठकर। नेमिषारण्य ने सीतापुर 2 सितंबर 1966। समय निकल जाएगा। अपनी तकलीफ़ों को अपने पास रखो और भजन करो। तुम गुरु को याद नहीं करोगे, भजन पर बैठोगे तो भजन नहीं बनेगा। मन कहीं, चित्त कहीं घूमता रहेगा। बराबर उसकी याद करते रहोगे तो 10 मिनट भी बैठोगे तो काम बनेगा। तुमको हरदम यही रहता है कि यह काम नहीं हुआ, यह काम नहीं बना, यह तकलीफ़, वह तकलीफ़। अपना काम नहीं करते हो, इसी में समय निकल जाएगा और चले जाओगे। धर्म की पताका फहराएगी, धर्म की पताका शांति और प्रेम की फहराएगी। आप सब एक बार जागकर तन मन धन से सेवा कर दिखाए, तुम्हारे चित्र और नाम धर्म ध्वजा में अंकित हो जाएंगे और तुम्हारी कीर्ति सदा फहराती रहेगी। देवरिया 15 जुलाई 1971। शिक्षा की कमी। आज एक नई बात देखने में आती है, वह यह कि लोग अपनी स्त्री को अपने साथ एक ही थाली में बिठाकर खिलाते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम हमारे साथ बैठकर नहीं खाओगी तब तक प्रेम नहीं समझा जाएगा। कुछ तालीम का असर है, कुछ शिक्षा की कमी है, कुछ अज्ञानता है, कुछ लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तत्वदर्शी महात्मा। एक बार जब हम जीते जी मरने की कला सीखकर गुरु की बताई युक्ति से मृत्युलोक के परे के लोगों का भ्रमण कर लेने में सक्षम हो जाता है, तो फिर वह जब चाहता है वापस अपने शरीर में लौट आता है। अन्य कोई मनुष्य, नर नारी उसके मरने और जीने की स्थिति को नहीं जान पाता है। ऐसा तत्वदर्शी महात्मा सामान्य मनुष्य की तरह से ही जीवन यापन करता है, किंतु जब तक वह स्वयं अपना भेद प्रकट नहीं करता तब तक कोई भी मनुष्य उसके भेद को नहीं जान सकता। संतों की महिमा सबने गाई, लिखते लिखते कलम तोड़ दी। गुरु व प्रकट संत महात्मा जो यहाँ आते जाते हैं, कहते हैं कि जहाँ से इस रचना का विस्तार हुआ उसको मैंने देखा, उसको मैंने पाया, और ये वहाँ आते और जाते हैं। वो तो संतों की कोटियाँ हैं, पहले तो गुप्त रहे, वहाँ से जो आए साथ में वो गुप्त रहे। वो तो किसी को मिल नहीं सकते, न कोई उपदेश करते हैं, न कोई पहचान सकता है। वो वहाँ से आए, बराबर आते जाते रहते हैं, हमेशा यहाँ रहेंगे। जब तक एक भी सूरत रहेगी तब तक उनको रहना है, चाहे पशु में हो, पक्षी में हो। जब तक वो रहेगी तब तक वो यहाँ रहेंगे। वो तो गुप्त संत हैं। जो जाहिर में रास्ता बताते हैं वो तो अभी 750 वर्ष पहले आए। पहले नहीं थे। पहले योगी थे, ऋषि थे, योगेश्वर थे, ज्ञानी थे, ध्यानी थे, तपस्वी थे। ये तो सब थे, लेकिन संत नहीं आए थे। उन्होंने यह राज नहीं खोला था। निहनामी व स्वामी अनामी, स्वामी सुरती शैल तह धामी। कहते हैं कि भाई वह निहनामी है, उसका कोई नाम नहीं। वह अनाम है, उसका धाम है, उसके धाम की कोई पैमाइश नहीं कर सकता। तुम खरबों वर्षों तक लगे रहो, फीता लेकर नापते रहो, इसकी कोई पैमाइश नहीं। वह अनाम पद है। कहते हैं गोस्वामी जी वहाँ पहुँचे, इनकी सूरत ने वहाँ अनामी पुरुष का साक्षात्कार किया, उसका दर्शन हुआ। तो कहते हैं कि जो हम वह है, वह हम हैं। अपनी कलम से लिख दिया कि जो ये है वो हम, उसमें और हम में कोई फर्क नहीं। तो जो वहाँ से आए वही जीवों को जगाने के लिए वहीं से आता है कि जाओ
कि आओ तुम्हारी मदद करेंगे, तुमको सहायता देंगे, मदद करेंगे, तुमने जो लाद रखा है उसकी सफाई करेंगे। कहाँ है वो? तो उसकी खोज करना चाहिए। ये तन रूपी कपड़े में जो गंदगी भी है वो दे दो। उसी तरह से जब वो सफाई करते हैं तो रगड़ रगड़ के, कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, यहाँ ललाट की सफाई हो जाएगी तो आँख खुल जाएगी। जब आपका ये नेत्र खुल गया, तीसरा, तो वो वहाँ पहुँचकर देखा, जो कोई पूछे ते ही कर लेखा, कस कस भाखूं रूप न रेखा। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई तुमसे पूछे कि तुमको कैसे मिला, उसका रूप रंग स्थान कैसा है, तो कहते हैं कि उसके लिए न तो कागज, न उसके लिए शाही, न उसके लिए कलम। उसको लिखते जाइए तो सब शाही समुद्र खत्म हो जाएगा, बंदराई की सब कलम टूट जाएगी और ये पृथ्वी का कागज सब खत्म हो जाएगा। लिखा नहीं जा सकता। ऐसा रूप रंग रेखा वह देखने की चीज है, लिखा नहीं जा सकता। स्वामी नैन सैन ही हेरा, संत बिना नहीं होए निबेरा। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा वहां जाकर, यानी दिखाई सब दिया। बगैर संतों के कोई जा नहीं सकता। जब संत मिल जाएंगे उस घर को जाने वाले, तभी आपको रास्ता मिलेगा जाने का, नहीं तो नहीं मिलेगा। वह खुद ही कह रहे हैं कि मुझे तो मिला क्योंकि गुरु हमारे संत थे। उन्होंने कहा कि देह गुरु से कुछ नहीं मिला, साफ साफ उन्होंने कहा। कहते हैं कि संत मिलेंगे तभी मिलेगा और उन्हीं की मदद से चढ़ाई होगी, उन्हीं की मदद से ये बोझ लदे हैं पाप के पुण्य के, ये सब काटे जाएंगे और उन्हीं की कृपा से सबसे परिचय किया जाएगा। परिचय सबसे होगा, ईश्वर से भी परिचय, ब्रह्मा विष्णु महादेव से भी परिचय, स्वर्ग का भी, बैकुंठ का भी और ईश्वर के लोक का, ब्रह्मांड का, पार ब्रह्मांड का और महाकाल पुरुष का, सबका परिचय होगा। सब लोकों में सूरत जाएगी। वही कहते हैं कि हमको मिल गया, वही पुरुष मिल गया, हमको उसका दीदार हो गया, दर्शन हो गया। संत जीवों की भलाई और कल्याण के लिए दुनिया के ताने सहते हैं। जवानी में कर लो। तुम्हारे जीवन में जवानी का ही एक ऐसा हिस्सा है जिससे तुम स्वार्थ कमा लो और परमार्थ भी कमा लो। बचपन और बुढ़ापा दोनों अवस्थाओं में कुछ नहीं हो सकता। बाबा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।